ऑस्ट्रेलिया तुमसे एक गलती हो गई कि तुमने डिसाइड किया कि हम ग्रीन जर्सी पहनेंगे। आई मीन यहीं से आपकी शुरुआत ही बहुत गलत थी। आपको जितनी हो सके उतनी पीले कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि आप 50 ओवर्स में पहनते हो। मतलब जितना हो सके उतना येलो जर्सी पहनो। आई मीन बहुत ज़्यादा करीब हैं वो T20 वर्ल्ड कप से इतनी अर्ली एग्जिट से। आई मीन किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले कि ऑस्ट्रेलिया सुपर एट्स को भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। आई मीन मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो उनको वन ऑफ द फाइनलिस्ट और यूँ कहूँ कि सेमीफाइनल में तो उनकी टिकट पक्की थी। भाई ये वर्ल्ड कप अपसेट से भरा हुआ है, और या यूँ कह लो कि अपसेट के इतने करीब आके और अपसेट भी हुए हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, और आज श्रीलंका ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो भाई ये गलती कर दी उन्होंने, और बहुत ज़्यादा बढ़िया शुरुआत मिली थी उनको। ऑलमोस्ट 104 पे 0 थे, और वहाँ से इन्होंने एंड किया 181 पे ऑल आउट। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उनकी क्या क्या कैसे उनकी विकेट्स गिरी। उनकी 104 पे 0 थे, फिर उसके बाद 104 पे 1 होता है, 110 पे 2, 116 पे 3, 130 पे 4, 160 पे 5, 174 पर 6, 174 पर 6। और उसके बाद तो वो गिरते ही गए। उन्होंने करीबन करीबन 7 रन के अंदर अंदर अगली लास्ट 5 विकेट्स गिर गई उनकी। आई मीन इस हिसाब से उनका कोलैप्स हुआ है, और मतलब श्रीलंका को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। आई मीन उनके पास हसरंगा नहीं था, उसके पास पथिराना नहीं था, पथिराना इंजर्ड हो गया। उस मैच में भी इन्होंने इतना बढ़िया कमबैक किया, और वहाँ से इतना कम मतलब स्कोर पे उनको लाके खड़ा कर दिया। और जब आपने स्मिथ को लाया ही है, उसको इंक्लूड किया है, इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से उसको बुलाया है, तो क्या मतलब क्या करने के लिए बुलाया है उसको? अगर खिलाना नहीं है तो आपको पता है वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना प्रूवन प्लेयर है, आपको उस जैसे कैलिबर के प्लेयर को रखना चाहिए। और मेन बात ये है कि उसकी फॉर्म देखो, कितनी बढ़िया फॉर्म से वो खेल रहा है। मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया ओपनिंग मिली इनको। 54 रन मारता है मार्श 27 बॉल्स पे, हेड मारता है 56-29 पे, और दोनों का ऑलमोस्ट 200 के करीब का स्ट्राइक रेट वहाँ से शुरू होता है। मतलब इनके पास कोई भी वैसा बैट्समैन नहीं है जो कि इनको बिल्ड कर सके, आगे आगे लेके चले, पार्टनरशिप बनाए, और ऐसा करे कि हम मारेंगे 15 ओवर के बाद। इतने बढ़िया बढ़िया फिनिशर्स हैं इनके पास। ग्रीन ग्रीन मतलब क्या कर रहा है यार उसको भाई, कि यार तुम्हारे तो लग गए, पतिराना इंजर्ड हो गया, ग्रीन का ये हाल है। उसके बाद डेविड 6-5, उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश और मैक्सवेल की पार्टनरशिप हुई, उनकी वजह से 181 पे पहुंचे, वरना तो ये काफ़ी देर पहले इनका ऑल आउट हो जाते। बट मेरे हिसाब से इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा ही स्लो खेला 122 के स्ट्राइक रेट से। मैक्सवेल ने ट्राई किया कि थोड़ा सा साथ में चले, स्टॉनिस फेल, कॉर्नली फेल, पार्लेट, बाकी तो क्या ही बात करूँ, बाकी तो 0-0 ऐसे ही है ये। तो इनका ये वो लग ही नहीं रही ऑस्ट्रेलिया। आई मीन इतनी ज़्यादा फ्लॉप, इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है कोई भी। आई मीन रिकॉर्ड्स अच्छे करने के लिए तो इनको ज़रूर हरा सकता है। और बची कुछ ही बात करें श्रीलंका की, उन्होंने तो भाई प्रथम निशंका ने आई थिंक सो उसके लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल दिया। इवन T20 वर्ल्ड कप की भी कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया पारी में से एक हुई। 200 के स्ट्राइक रेट से ये पिच थी मारने वाली, ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग मिली, प्लस जिस तरह से निशंका खेला, तो ये दिखता है कि ये पिच थी मारने वाली। और श्रीलंका भाई इस टूर्नामेंट में उसके पास बहुत ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज है, क्योंकि वह सुपर 8 के सभी मैचेस भी इसमें ही खेलेंगे श्रीलंका में। और वो भाई श्रीलंका को हराना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनका। और मेंडिस ने भी बहुत ज़्यादा उसका बढ़िया से कह सकते हैं कि उसके साथ योगदान किया, और अच्छी पार्टनरशिप बनाई, और एंड तक लेके गया। उसके बाद से जो पवन जो आया, उसने भी बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रैप पकड़ लिया, और प्रेशर नहीं आने दिया कि निशंका पे कि उसको ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ खेलना है। पवन ने 15 बॉल्स में 28 मारे, 6 चौके, मतलब उसने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया,
बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रिकेट खेली और 186 के स्ट्राइक रेट के साथ ये दोनों एंड में नॉट आउट आते हैं। पथुम निशंका ये मैच जीत गया है और यूँ कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर है इस वर्ल्ड कप से। उनको हराना पड़ेगा जो उनका मैच रह गया, एक ओमान को प्लस श्रीलंका को, जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा, फिर जाके है कि उनकी उम्मीद बने। फिर ये है और प्लस ये भी है कि ओमान से भी वो हार जाएं और फिर एंड में इनको मौका मिले। मेरे हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट बाहर है। एटलीस्ट जिम्बाब्वे एक मैच तो जीत ही लेगी ओमान से और ये मैच वन साइडेड है। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर है भाई। ये वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये मैच आफ्टर इंडियन मतलब नॉन इंडियन मैच इसमें से इसका 100 मिलियन वॉचिंग गई है। समझ सकते हो किस लेवल का ये T20 वर्ल्ड कप जा रहा है। ये सुपर हिट है। जिसने भी सोचा था कि इस वर्ल्ड कप को बड़ा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और श्रीलंका में भी बहुत बढ़िया पिचेस बन रही हैं। किसी मैच में आपको बॉलिंग को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलती है बट ईशान किशन की तरह आप बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल भी सकते हो, फास्ट भी खेल सकते हो, लेकिन सेंसिबल बैटिंग भी ज़रूरी है और इस मैच में आप बहुत बढ़िया बैटिंग भी कर सकते हो प्लस विकेट्स भी ले सकते हो। क्लियरली दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है। उनकी तरफ से 3 मेन बॉलर्स उनके चले गए और पीछे कुछ नहीं बचता। मतलब एक भी बॉलर ऐसा नहीं है कि जो लगे कि 140 प्लस डाल सकता है और या तो यूँ कहो कि वो एक कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी ऑस्ट्रेलिया की ये टीम। बाकी आई होप सो जिम्बाब्वे आगे जाए अच्छा करे, श्रीलंका भी आगे जाए अच्छा करे और इंडिया का भी मैच है 18 को, वो देखते हैं इंडियन कैसे खेलती है। फिर 22 को है साउथ अफ्रीका से, फिर है आगे का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।